पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक ताजा बयान ने पूरे देश खासकर कोलकाता के लोगों में हलचल मचा दी है। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली पाकिस्तान के जवाब में ये बोला है कि सिर्फ भगवान जानता है कि कितने सारे हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया जाएगा अगर कोलकाता को टारगेट किया गया। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। आज हमें चूरन चिताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत है और वो वजीर दिफा जो हमारे भांड वजीर दिफा है कल आके हमें भारत की जंग का वो बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमें पता ही नहीं है कि दिया था कि नहीं दिया था मुंह तोड़ जवाब। और क्या पहले तो हम 200-250 किलोमीटर गए थे, इस दफा हम कलकत्ते तक पहुंचा के आएंगे इनको। सो इट मींस कि दे अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को क्या जवाब देना है। भारत की लगातार बढ़ती सैन्य तैयारियों से पाक में घबराहट है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हिंदुस्तान उनके मुल्क के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अगर आप भारत की पोजीशन देखें तो इनके पास भी काफी मिसाइल हैं। आर्मी टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में प्राले मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया है। इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का अंत करीब है? बंगाल इलेक्शन से पहले माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोलकाता पर अटैक की धमकी दी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ऐसा सेवेज रिप्लाई दिया कि इस्लामाबाद तक सन्नाटा छा गया। राजनाथ सिंह ने क्लियर वार्निंग देते हुए कहा कि 1971 में तो सिर्फ 2 हिस्से हुए थे, लेकिन इस बार अगर पाक ने कोई भी गलती की तो उनके इतने टुकड़े होंगे कि दुनिया के मैप से उनका नाम और निशान मिट जाएगा। क्या हम एक नया ऑपरेशन सिंधु देखने वाले हैं या ये सिर्फ एक वार्निंग है? ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो कंफर्म है, इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, सीधा नॉकआउट मोड में है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। इसको पाकिस्तान आर्मी का बॉस है नॉर्मली तो, लेकिन इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भौंकने के लिए रखा है। ये कह रहा है कि इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था। जब यूनुस को बांग्लादेश में लाया गया था तब तुम लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि अब हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारे साथ, बांग्लादेश के मौलवी हमारे साथ, हम अब भारत को ईस्ट से हमला करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है और तुम लोगों की औकात है नहीं कि तुम लोग ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से कुछ कर सको। कलकत्ता तो दूर की बात, तुम अपना जो पाकिस्तान है उसको संभाल लो तो बेहतर है। और क्या पहले तो हम 200-250 किलोमीटर गए थे, इस दफा हम कलकत्ते तक पहुंचा के आएंगे इनको। सो इट मींस कि दे अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को क्या जवाब देना है। ये है चीज, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोवोकेटिव। जो चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं, मुझे ये लगता है कम उसका, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है जनाब। और कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है
कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है कि ये जो कुछ चल रहा है, ये जो कुछ चल रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूं। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है, पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मजे की बात ये है कि माइंडसेट क्या है इंडिया के अंदर, हमारे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, ये कहते हैं ना। लेकिन मूवीज पाकिस्तान के ऊपर धुरंधर, बल्कि मैंने तो कल पहली दफ़ा एक गाना सुना, वो एक एक्ट्रेस हैं या सिंगर हैं, जैस्मीन उनका नाम है, ठीक है जी। और वो उनका मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, मैं एक्चुअली आई एम नॉट मच इनटू दिस सॉन्ग्स एंड ऑल दिस। तो वो मैंने कल उनके बारे में देखा, वो तो जैसे वो कहते हैं ना, मर्दों से भी, खैर अब तो कोई ज़माना नहीं है, सारे मर्द हैं औरतें बराबर हैं, लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त गाने गाती हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने धुरंधर में गाना गाया, तो हमें पाकिस्तान में तो वो बहुत गाना जो है वो देखा जाता है, सुना जाता है। अच्छा, ये रिस्पेक्टिव कि वो उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ठीक है, उन्होंने क्या बात की, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो मूवीज बनाएगी तो पाकिस्तान रिलेटेड, मूवीज किस पे? पाकिस्तान। जो भी मूवीज प्राइम मिनिस्टर मोदी जिक्र करेंगे, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, वो हमारे बारे ही होंगी सारी, लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। अच्छा, ये बात लोगों को होती है। मूवीज में पाकिस्तान, एंकर्स जब डिस्कस होंगे तो पाकिस्तान, क्रिकेटर्स पाकिस्तान, मीडिया पाकिस्तानी, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। मतलब सारे के सारे लोग यही कहते हैं वहां पे, हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कौन है? ठीक है, पाकिस्तान क्या है? टेररिस्ट स्टेट। लेकिन सारा टाइम पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान बड़े टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन बात पाकिस्तान की करेंगे, इलेक्शन पाकिस्तान के ऊपर लड़े जाएंगे, सियासत पाकिस्तान के ऊपर होगी, ऑपोजिशन क्या, हुकूमत क्या। ये थोड़ी सी बात जो है ना वो हजम नहीं होती हमें एट टाइम्स कि भैया ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।